और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेट्रो मॉर्निंग में रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बात कर लेते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई के बांद्रा में मची भगदड़ में घायलों की संख्या 10 हो चुकी है। वेस्टर्न रेलवे ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। घटना के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष ने रेल मंत्री की आलोचना करते हुए उन्हें अक्षम बताया। आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों के अनुसार त्योहार सीजन के बीच ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची थी। उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष की इस मुद्दे पर आलोचना की। इस बीच पश्चिम रेलवे ने भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए चुनिंदा मुंबई डिवीजन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर फिलहाल अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि स्टेशन पर आपके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, टिकट चेकिंग स्टाफ वहां मौजूद हैं ताकि आप क्रम से और एक कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में बोर्डिंग करें। आपसे अनुरोध ये है कि कृपया करके चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल भी बोर्ड ना करें और इंश्योर करें कि रेलवे के जो स्टाफ वहाँ मौजूद हैं आप लोगों को बोर्डिंग कराने के लिए जिस तरीके से वो आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करें। उसको 22 कोचेस होते हैं, ऑल कोचेस आर जनरल कोचेस, उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहती है, कोई बुकिंग नहीं होता। पूरी ट्रेन ये अनरिजर्व ट्रेन रहती है एंड जो नॉर्मल पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल ट्रेन है। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पे इस ट्रेन के लिए भीड़ नॉर्मली रहती है। हमारे लोग प्रेजेंट थे, आरपीएफ एंड और पुलिस वेयर प्रेजेंट फॉर दैट एंड उन्होंने लाइन भी लगाई थी, लेकिन जगह पाने के हेतु लोगों ने अचानक से जल्दबाजी कर दी एंड उसमें से इंसिडेंट्स घटा है। यस, वी आर इंक्वायरिंग फॉर द फैक्ट्स की घटना कैसे शुरू हुई, कैसे घटी, उसके लिए हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? छठ पूजा को साल में सबसे बड़े त्यौहार और पर्व के रूप में मनाते हैं। कठिन व्रत होता है माताओं बहनों का, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए इंतजाम होने चाहिए थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है मुंबई के अंदर बांद्रा में। रेल मंत्री जी जब से देश के रेल मंत्री बने हैं, पता नहीं क्या बात है कि एक्सीडेंट पे रोक नहीं लग पा रही है, लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं है। ट्रेन की आप हालत देखिए, जानवरों जैसे लोग भर भर के ट्रेनों में जा रहे हैं। तो ये इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण है जिसकी ओर रेल मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, भारत की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे प्रशासन की लापरवाही है और रेलवे और केंद्र सरकार जो अमीर लोग हैं उनकी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। स्टैम्पेड हुआ, ये किस कारण हुआ? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अधूरी है और अधूरी व्यवस्था पे हम गरीब लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं और कोई अमीर लोगों की रेलवे आती है तो वहीं ऐसा कभी स्टैम्पेड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो बांद्रा रेलवे स्टेशन की जो अधूरी बहुत इनकन्वीनियंस बहुत होता है लोगों को, वहाँ पे बहुत समस्या बड़ी है और रोज अर्ली मॉर्निंग ऐसी भीड़ वहाँ होती है। जो आज स्टैम्पेड हुआ वो उसी का कारण है। देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना समय भूल के, उनके समय में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, परंतु हम तो कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी चिंता करनी चाहिए और सरकार ऑलरेडी चिंता करी। सरकार ने कई सारी नई ट्रेन चलाई हैं, ऑलरेडी कई सारी नई ट्रेन चलाई हैं और सरकार अब और नई ट्रेन भी चलाने जा रही है और ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ हैं स्टेशन की, सुरक्षा की सुविधा है या सुरक्षा का जो मामला है उसकी भी सरकार चिंता कर रही है।
देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं। बांद्रा टर्मिनस नंबर 1 पर हम इस समय खड़े हैं। जो ट्रेन यहां पर खड़ी है, फिलहाल ये जामनगर जा रही है, गुजरात के लिए। लेकिन जो यहां पर ट्रेन मौजूद थी उसमें जो भगदड़ हुई थी और उसकी जो निशान है वो आप इस समय देख सकते हैं। जो चप्पल है यहां पर बड़ी संख्या में आपको यहां पर नजर आएंगी, जो प्लेटफॉर्म पर उस समय गिरे हुए थे। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बताया जा रहा है भगदड़ हुई थी और उसमें जो चप्पल यहां पर लोगों के छूट गए थे वो फिलहाल यहां से उठा के रेलवे ट्रैक पर उन्हें फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो क्षमता जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा यहां पर लोग थे। अमूमन जो ट्रेनें यहां पर जाती हैं जनरल बोगी के लिए जो लोग लाइन में लगते हैं देर रात से ही लग जाते हैं, लेकिन जब खास तौर पर दिवाली और छठ पूजा की समय आता है तो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी महाराष्ट्र में और मुंबई में रहते हैं वो बांद्रा टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ही लंबी दूरी की जो ट्रेनें निकलती हैं बिहार उत्तर प्रदेश के लिए, उसके लिए लाइन यहां पर लगाते हैं। और वही बताया जा रहा है, जो रेलवे के जो सोर्स है वो हमें बता रहे हैं कि यहां पर जो जनरल बोगी के लिए लाइन लगी हुई थी, आगे की तरफ जो इंजन के ठीक पहले जो बोगी लगती है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों बोगियों के लिए इस पूरे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इस पर लंबी जो है लोगों की भीड़ थी। करीबन जो 800 से 900 लोग थे यहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उनमें चढ़ने को लेकर भगदड़ हो गई। ये दरवाजे से लेकर अंदर घुसने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इमरजेंसी का जो खिड़की होता है उसके अंदर से घुसने की कोशिश की है और इसी दौरान भगदड़ चूंकि जरूरत से ज्यादा हो गई थी। उस समय आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी यहां पर कम संख्या में थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी और उसी की वजह से यहां पर भगदड़ मचने की वजह से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उन सभी 9 लोगों को भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी बहुत सारे उठते हैं कि जिस तरीके से हर साल जो देखिए अभी आप और भी चप्पल और जो है जूते यहां पर देख सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए जो रेलवे ट्रैक है वो पूरा का पूरा लगभग इस समय जूते और चप्पलों से भरा पड़ा पटा हुआ नजर आ रहा है और कई सारे चप्पल अभी भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी ये देखिए आप यहां पर किसी का कपड़ा फटा हुआ यहां पर रेलवे ट्रैक पर जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है इस तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं कि 5 से जो है 6 बजे तक कितनी ज्यादा जो है भयानक रहा होगा। We are right present outside Bhabha Hospital and several injured are admitted out here and we are joined by one of the eyewitness who was present over there. आप वहाँ पर जश्मदीद के तौर पे मौजूद थे, क्या हुआ, क्या देखा आपने, आपका कौन? मैं अपने भाई के वहाँ पे छोड़ने गया था, वो हादसा देखा बहुत ज़्यादा। ट्रेन आया, सभी लोग आए, उसमें भगदड़ हुआ, उसमें सब लोग बहुत लोग किसी का पाँव कट गया, किसी का फट गया, किसी टूट गया है, किसी कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई था नहीं क्या जो पूरे क्राउड को कंट्रोल कर पाया? पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा थे, सब लोग क्लाइम को उठा के डाल रहे थे गाड़ी में, वो लोग बहुत हेल्प किए वो लोग। बाकी पब्लिक उसमें नहीं समझ पाया, बहुत हार्ड किया। लगभग कितने लोग ऐसे आपके साथ आए हैं आपको लगता है? मेरे हिसाब से मेरे साथ में तो 8-9 लोग तो थे इधर बहुत गहरी चोट में। मेरे साथ में मेरा भाई भी था उसमें।